हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम Aprilia, SXR 160. So this is a maxi scooter that Aprilia has recently launched, and today we'll see, especially at this price point, should you go for this or should you go for a motorcycle? Because that is literally the comparison that we can do considering the price. So बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी अप्रेलिया फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको अप्रेलिया का, वेस्पा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्कूटर का प्राइस है 1,25,000 एक्स शोरूम। दैट इज़ द एक्स शोरूम, एंड यूजुअली मैं ऑन रोड प्राइस के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट अगर इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस के बारे में बात की जाए, सो दिस विल लिटरली कॉस्ट यू 1,44,000 to 1,45,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन योर सिटी ऑन रोड। सो दैट इज़ द प्राइस। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, talking about the design, so this scooter is a maxi style scooter, and that is how the design is. Like आपने Bergman देखी होगी, and the other option is this. Like अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा maxi style scooters नहीं है, so बहुत कम options हैं. This is the second option. First is the Bergman, but according to me this looks way better, way better. Like Aprilia kills it in the design department every time, and this red color, it looks so bright, so good, has that sporty vibe, and at first look, like just look at it from here, it looks big, it looks muscular, yet it looks sharp. It does not look like really bulky, out of proportions, no. It looks good. So that is there. सामने से start करते हैं. So you have full LED lights. Full LED. So this is the DRL. आपको LED headlight मिल जाती है. Nothing on the scooter is halogen. Even the turn signals are LED. So that is really good. टायर साइज की तरफ आएँ, सो आगे का टायर साइज और पीछे का टायर साइज एकदम सेम है, 120/70, एंड द अलॉय साइज इज 12 इंच, आगे और पीछे दोनों। सो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS, सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड वी ऑल्सो हैव दिस विंड स्क्रीन। सो द फ्रंट, यार आई रियली लाइक इट। जो अलॉयज में ये ग्रे कलर दिया गया है ना, दैट इज लुकिंग सो प्रीमियम, and this Aprilia sticker, like that is cherry on the cake. उसकी वजह से alloy ना मतलब next level लग रहा है, so that is really good. Instrument cluster की तरफ आएँ, so आपको all digital instrument cluster मिल जाता है. First of all, it's really easy to read, like आप देख सकते हैं इसके font बहुत अच्छे हैं, and मैंने शायद ही आज तक कोई स्कूटर में टैकोमीटर देखा है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा. So that is absolutely amazing. इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टॉगल इट फ्रॉम हेयर और फ्रॉम दीज टू बटन्स. सो अगर आप चला रहे हैं तो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं. आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर्स, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी. वी ऑल्सो हैव अ क्लॉक, सो दैट इज़ गुड. फ्यू थिंग्स दैट आई फाइंड मिसिंग हियर कंसिडरिंग द प्राइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. Like you can get it as an accessory from Aprilia, but according to me it should have been a standard fitment, because at this price that is a compulsion. Second thing, kill switch. Kill switch should have been provided, because जहाँ पे भी मैं रुक रहा था I was searching for it, but वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे space भी है, it could have been done really nicely, यहाँ पे आराम से आ भी जाता, but ये दो चीज़ें यहाँ पे provide नहीं की गई हैं. But the switch gear quality is absolutely amazing. Like it's so good, it's very clicky, and till the end you won't see any flex. Like एकदम end तक आपको कोई भी unnecessary movement कुछ भी नहीं मिलेगा. So that is really good. Also the panel quality is really good, like the paint quality, the panel quality, but fit and finish थोड़ी सी better हो सकती थी. Like ये वाला पैनल आप देखिए, ये यहाँ पे आके इसका डिस्टेंस बढ़ गया है. सो फिट एंड फिनिश थोड़ा सा बेटर हो सकता था. बाकी पैनल क्वालिटी बहुत अच्छी है. यहीं पे नीचे आए, सो व्हेन यू प्रेस दिस, आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है
सो बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है इसके अंदर, ये मेनली आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ रख सकते हैं। एंड यहाँ पे शायद आप एक छोटी बॉटल, पेट बॉटल रख सकते हैं। सो वो एक अच्छी चीज़ है। उसी के ऊपर यहाँ पे आपको ये हुक मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ कुछ टांग सकते हैं। फुट एरिया की बात की जाए सो इट्स गुड, लाइक सेंटर में उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, बट आपके पैरों के लिए अच्छी खासी जगह है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। सो दैट विल मेक फॉर अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ पे कोई भी हुक नहीं है, सो सिर्फ यहाँ पे यूजुअली अपने स्कूटर्स में यहाँ पे रहता है, सो वो एक डिफरेंस है। बाकी एवरीथिंग सीम्स गुड। ये आपके फुट पेग्स हैं। ऑल्सो द एग्जॉस्ट इज़ रियली बिग, लाइक जस्ट लुक एट इट। सो द एग्जॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी बिग एंड इट डज नॉट लुक आउट ऑफ साइज। व्हाट आई मीन बाय आउट ऑफ साइज, बहुत से स्कूटर्स में एग्जॉस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, बॉडी छोटी रहती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज बॉडी भी बड़ी है। सो दैट इज़ लुकिंग गुड। एंड लेट मी शो यू द टेल लाइट्स। आई जस्ट लव इट। मेरे को इनका डिज़ाइन, इनका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई गेस आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज दे लुक सो गुड। यहाँ पे आपको अप्रिलिया का लोगो मिल जाता है एंड बहुत सारी डिज़ाइन डिटेल्स है यार इस स्कूटर में। लाइक जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं स्कूटर में। सो दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है फॉर द पिलियन और राइडर दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे स्कूटर में, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। बिकॉज मैक्सी स्टाइल स्कूटर का यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। सो आपको पिलियन को कोई भी जगह की कमी नहीं होगी, आप आराम से बैठ सकते हैं। ऑल्सो द सीट फैब्रिक, it's really good man, it feels really premium, that is for sure, like amazing. Coming towards the engine, so ये प्रोड्यूस करता है 11 PS and 11.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो ये हो गया आपके पावर फिगर्स। इट्स फ्यूल इंजेक्टेड। टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी, सो दिस इज अ 160cc इंजन एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज इंडियन मार्केट में अगर आप और कोई स्कूटर के बारे में सोचें जो कि सिमिलर कैपेसिटी की है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक स्कूटर का नाम आएगा जो कि इसका भाई है, SR 160। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। द रियर टायर साइज इज सिमिलर टू द टायर साइज दैट वी गेट इन फ्रंट, एकदम सिमिलर है। अब इसका अंडर सीट स्टोरेज चेकआउट कर लेते हैं। सो इट्स डिसेंट, लाइक नॉट रियली बिग compared to the other scooters that we get in the market, but ठीक है, decent storage आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिलती है, so that is good। अगर आपको अंधेरे में कुछ चेकआउट करना है, you can easily do it। This is the fuel cap and just look at this, बहुत नीटली और बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको सारे पैनल्स मिलते हैं। so when you open it, ये आपको ना थोड़ा सा अच्छी वाली वाइब आती है and that is good। when you look at the scooter from here, आपको वो नीचे भी अप्रिलिया का स्टिकर दिखता है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। सो दैट ऑल्सो लुक्स रियली गुड। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। यूजुअली स्कूटर्स का अपन एग्जॉस्ट नोट नहीं सुनते हैं, बट इसका सुन लेते हैं, देन वील राइड इट। So let's go. First of all, we have this very cool animation here, and जब आप इसको बंद करोगे ना तब भी प्रॉपर एनिमेशन आता है, so that is good। वन टच स्टार्ट नहीं है, आपको इसको दबा के रखना पड़ेगा। Now let's check the performance। So the performance is very linear no matter how much throttle you give it। like मैं आपको रोक के भी दिखाता हूँ, you just see this, it won't give you that punch जो आपको SR में मिलता है। SR 160 में आपको वो पंच मिलता है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लिनियर है, सो इट बिकम्स मोर प्रैक्टिकल, मोर यूजेबल। जैसे अगर आप सिटी में भी एकदम से ज़्यादा थ्रॉटल दे देंगे ना तो यू वोंट गेट दैट जर्क, सो उसकी वजह से कंफर्ट और इन्हांस होता है। एंड पावर डिलीवरी वाइज इट्स रियली गुड। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको वो टॉर्क फील होता है, वो पावर फील होती है, एंड इट्स अ पावरफुल इंजन। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट इट्स वेरी रिफाइंड
इवन एट 80-85 मेरे को कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हुए, ना ही कभी मेरे को ऐसा लगा कि एट 80-85 द इंजन इज स्ट्रगलिंग. So that all is really good. It's a powerful engine. It's good. Talking about the brakes. So आपको सामने सिंगल चैनल ABS मिल जाता है. We have the disc at front and drum setup at the rear. So rear brake के बारे में बात की जाए, really good man. Like the feedback is good, the bite is good, stopping power is really good. Rear brake is a good unit. Considering it's a drum setup, a really good unit. अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में. Again, the brakes are fantastic on this thing. इतना अच्छा फीडबैक है, अच्छी बाइट है, अच्छी स्टॉपिंग पावर है. ABS बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंट्रूड नहीं करता. लाइक अभी आपने देखा, इसने थोड़ा सा स्लिप होने दिया. It did not take away the feedback. So the braking of this scooter is really good. I am really impressed. अच्छी ब्रेकिंग है. अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में. So suspension, when you start riding, आपको फील होगा इट्स ऑन द स्टिफर साइड, एंड फॉर द मोस्ट टाइम यू फील लाइक इट्स ऑन द स्टिफर साइड. बट जैसे ही आप कोई बैड पैच को इनकाउंटर करते हैं, कोई जैसे यहाँ पे जाएं, सो द डैम्पिंग इज सो कि ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट इज रियली इंटरेस्टिंग. बिकॉज यूजुअली अप्रेलिया से जो आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है, इट्स नॉट रियली कंफर्टेबल. लाइक अगर आप SR देख लें या फिर और कोई प्रोडक्ट देखें, सो द सस्पेंशन सेटअप इज़ नॉट रियली कंफर्टेबल. बट यहाँ पे इट इज़ कंफर्ट ओरिएंटेड. द डैम्पिंग इज सो कि ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स रियली कंफर्टेबल फॉर अ इंडियन रोड्स. येस, कभी कभी जैसे एकदम से कोई बड़ा पॉटहोल आ जाए, कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए, वहाँ पे ये थोड़ा सा कॉट अप हो जाता है. लाइक एकदम से आपको थोड़ा सा जर्क फील होगा. बट फॉर द मोस्ट पार्ट एंड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द स्कूटर, इट्स रियली कंफर्टेबल, एंड दैट इज अ गुड थिंग. You don't expect comfort from Aprilia scooters, but this is an exception, and that is really good. Fit and finish and जो switch gear quality है, जो कि switch gear है, it's so good. Like आपको इसको यूज़ करने में इतना मज़ा आएगा ना, I cannot explain it to you. One of the best switch gears that I have used till date. Also the sitting position, it's really comfortable. आप देख सकते हैं हैंडल उठा हुआ है, मैं आराम से ऐसे पैर रख सकता हूँ अपने. ऑल्सो द फुट एरिया इज़ रियली गुड. मतलब मेरे इतने बड़े जूते हैं, साइज 11, बट कोई दिक्कत नहीं है. सीट इज़ रियली कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हैं. सो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. टॉकिंग अबाउट माइलेज, सो आपको रियल टाइम माइलेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. ओ माई गॉड, लाइक लिटरली जस्ट लुक एट इट. 56.2 किलोमीटर्स पर लीटर, 59. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड इट, आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल सकता है. लाइक इफ आई फ्लोर इट राइट नाउ, माइलेज ड्रॉप हो गया है टू 45. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड इट, आपको अच्छा खासा माइलेज मिल सकता है. द फिगर दैट आई कैन कोट is you can easily get around 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर आपको इस इंजन से, इस स्कूटर से मिल जाएगा इफ़ यू राइड डिसेंटली. पूरे टाइम फ्लोर करोगे थ्रॉटल को, पूरे टाइम एग्रेसिवली चलाओगे, so it won't be that good. So that is a really good figure. I was not expecting such a good figure from this scooter, considering the capacity, considering the power. So वो एक अच्छी चीज़ है. Also this scooter is a looker. आप जहाँ से भी जाओगे ना, everyone will look at you, because ये कोई भी और दूसरे प्रोडक्ट को रिजेंबल नहीं करती है मार्केट में. इट्स क्वाइट यूनिक, इट्स डिफरेंट. सो उसकी वजह से आपको वो अटेंशन ज़रूर मिलेगी, एंड दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग. वन मोर थिंग, फॉर बिग पीपल लाइक मी, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, सो ऑन मोस्ट स्कूटर्स व्हाट आई डू इज़ मैं एकदम ऐसे पीछे बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आगे जगह नहीं है. सो मेरे को पिलियन की जगह पे बैठना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई हाइट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. आई एम रियली कंफर्टेबल, मैं आराम से बैठा हूँ, पिलियन भी बहुत आराम से बैठ पाएगा. सो यू हैव दिस बिग स्कूटर फील, एंड फॉर बिग पीपल जिनकी हाइट ज़्यादा है, हेल्थ ज़्यादा है, उनके लिए ये स्कूटर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी कंसिडरिंग द साइज. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ मैक्सी स्कूटर.
कि आप कंफर्टेबली, आपके पास जगह रहती है, आप आराम से बैठ सकते हैं. सो इवन फॉर अ बिग पर्सन लाइक मी, पिलियन भी आराम से बैठ जाएगा मेरे साथ. He won't face any problem. Reading the instrument cluster is really easy. आपको स्पीड बड़े फॉन्ट्स में दिखाई जाती है. We have the tachometer here and आप इसको टॉगल भी कर सकते हैं यहाँ से from the mode button. So that is good. Also when you ride this scooter, it's a very good experience. You know why? Because usually Aprilia की scooters इतनी ज़्यादा comfortable नहीं रहती थी. So they were fun to ride, but on Indian roads थोड़ा सा आपको पेन होने लगता था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. इट्स कंफर्टेबल एट द सेम टाइम, इट्स फन टू राइड लाइक अराउंड कॉर्नर्स. इट्स वेरी प्लांटेड, वेरी स्टेबल. आपको डिसेंट फीडबैक भी मिलता है सस्पेंशन से. इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल फीडबैक नहीं मिलेगा. सो आपको डिसेंट फीडबैक भी मिल रहा है, अच्छा कंपोजर मिल रहा है. टायर्स से बहुत अच्छी ग्रिप भी मिलती है. वी हैव अ 120 सेक्शन एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर. So grip बहुत अच्छी है. You have good composure. Also if we talk about touring, so this scooter can be a good option considering the effortless nature of this scooter जो power delivery है, and even at 80-90 engine struggle नहीं करता है. But you will need a bigger windscreen because ये जो windscreen है, like for short heighted people it will be okay, but for me मेरा सर इससे इतना ऊपर है कि ये कुछ भी नहीं रोक पा रही है. सो इफ़ यू आर टॉल लाइक मी तो आपको एक बिगर विंड स्क्रीन लगाना पड़ेगा. बट दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट अ स्कूटर फॉर टूरिंग. लाइक अगर आपको डेली 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है ऑन द हाईवेज एंड यू पर्टिकुलरली वांट अ स्कूटर, यू डोंट वांट अ मोटरसाइकिल, then this can be a good option. And one more thing, when you ride this scooter, आपको हर कोई मुड़ मुड़ के देखेगा. This scooter is a looker for sure. It's a looker. मैं अभी 2-3 जगह रुका, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि ये क्या प्रोडक्ट है, कितने का है, कहाँ से लिया. एंड देन आई आस्क्ड देम कि आप मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर देंगे फॉर थंबनेल. तो किसी ने हेल्प नहीं की, बट सब ने पूछ लिया है कि कौन सी स्कूटर है, कहाँ से ली. सो दैट इज गुड. सो अब बात करते हैं, शुड यू बाय द स्कूटर और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर इन द मार्केट टू बाय अ स्कूटर दैट स्टैंड्स आउट, जिसमें आपको बहुत अच्छी पावर मिले, विच लुक्स गुड, दैन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ज़्यादा महंगी स्कूटर नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अगर लाइक लेट्स से आप 125 सीसी में एक्सेस 125 का ऑन रोड प्राइस देखें, इट्स गोइंग अबव 1 लाख. It's going above 1 lakh. So considering the amount of features that you are getting here, जो stand out features हैं, जो इसकी power है, जो capacity है, जो looks हैं, if you really want a scooter then this can be a really good option for you because scooter के साथ आपको practicality तो मिलती है and this looks also good, rides good, handling भी अच्छी है, braking surprisingly मेरे को बहुत अच्छी लगी. But when I compare it to a motorcycle, the case is very different because at this price point literally you have so many options जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी performance, handling, braking सब कुछ मिल जाएगा. So if you really want a scooter then this can be a good option, but if you can settle for a motorcycle, no, because at this price point you can get a lot in a motorcycle. So वो एक चीज़ है. बाकी द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. इट हैज़ दैट मज़े वाली फीलिंग जो बहुत कम प्रोडक्ट्स में आजकल आती है, बिकॉज इट हैज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. सो दैट इज़ अमेजिंग एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन टोटली गो फॉर इट. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. बट एक चीज़ और भी है कि आप SR 160 के साथ भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट और स्पेस नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू वांट मोर स्पेस, मोर कंफर्ट, दिस इज़ द ऑप्शन. If you want more fun, because SR 160 is more fun to ride because it has a little stiffer suspension and power delivery भी aggressive है. SR 160 इससे हल्की भी है. So if you want more fun, go for SR 160. If you want more comfort, more usability, then this is a good option. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this amazing looking scooter, and see you on next video. Bye.